So in the last class we are discussing alcohol. So in the alcohol we are basically discussed preparation and some of the reactions related to the alcohol, right? So now in this class we will move on further to revise the some part which is related to the reactions shown by alcohol. So basically physical properties point of view से अगर हम बात करें तो we know that कि from the physical properties expect तो alcohols have the hydrogen bonding possibility. तो definitely we are saying that the melting boiling point is relatively higher with respect to the hydrocarbon, even alkyl halide. In fact अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा सबस्टांस है उसके बाद जो है मोस्टली जब अगर हम लिस्ट बनाएंगे सिमिलर मोलर मास में तो अल्कोहल ही लाई करते हैं. तो बेसिकली जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है रिलेटिवली हाई होता है, डेट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इनकी जो जनरल रिएक्शंस हैं दे आर बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड्स. So there are two different kind of connection. One is oxygen between hydrogen and the second one is carbon and oxygen. And we know that कि both this bond are polar in nature. Polar in the sense कि we can simply say that कि this have partial negative charge and this will have the partial positive charge. Simply जो है यहाँ पे भी जो है ये क्या होगा, partial positive होगा. अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जितनी भी इसकी रिएक्शंस है, जितनी भी इसकी हम रिएक्शंस सॉरी स्टडी करेंगे और इनको फिगर आउट करेंगे, ऑल रिएक्शंस विल स्टार्ट आइदर बाय ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड और बाय ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड. तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे अगर आप फिगर आउट करो और थोड़ा सा इसमें जो है वर्सेटाइलिटी की तरफ भी अगर सोचो कि अगर OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कैसा बिहेवियर होगा इसका, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इट विल से, इट विल शो. तो ऐसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो बेसिकली जो है आइदर इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और इट विल एक्ट एज ए एसिड. तो सिंपली जो है या तो जो है ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट कर रहा होगा और या तो फिर जो है ये एक्ट कर रहा होगा किसके जैसा, एसिड के जैसा. देयर इज टू पॉसिबिलिटीज. तो कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो है OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट कर रहा है. ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी भी रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे वो रिएक्शंस जो है इसमें दो ही बॉन्ड के ब्रेकिंग की वजह से होंगी, या तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से या ऑक्सीजन हाइड्रोजन. तो यहाँ तो देखो लगभग हमें थोड़ा फिजिबिलिटी नज़र आ रही है क्योंकि हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो H+ जो है लीविंग ग्रुप है और RO- बन रहा, तो देर इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्टी. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इस सेंस में कि लेट्स सपोज दैट इफ़ वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, कि इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करने की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो है प्रोड्यूस करेगा किसको, R+ को और OH- आयन को. दोनों ही कंडीशन जो है हमारे लिए क्या है, सही नहीं है, क्योंकि OH- आयन भी एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है और R+ भी एक अनस्टेबल स्पीसीज है, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है. तो दोनों ही सेंस से अगर हम बात करें तो ये वाली ब्रेकिंग जो है डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हम, और सिंपली आप जब देखोगे तो डायरेक्टली ये होगी भी नहीं. जितनी भी रिएक्शंस आप इसमें ऑब्जर्व करोगे एल्कोहल्स की, तो उसमें सबसे पहले जो है हम इसको एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर द रिएक्शन विल स्टार्ट. तो बेसिकली जो है यहाँ पे अगर हम फिगर आउट करेंगे कि किस तरीके से जो है ये रिएक्शंस होंगी, क्या क्या होगा, तो इसमें जो है जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम अल्कोहल की रिएक्शन अगर करवाएं किसके साथ, किसी मेटल के साथ, तो किसी मेटल के साथ करवाएं तो ऑब्वियस सी बात है वी नो दैट कि ये जो है क्या होने वाला है, इस तरीके का फॉर्मेशन होने वाला है. ओके, जैसे यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. ऑन द अदर हैंड जो है अगर हम बात करें कि ROH की रिएक्शन हम कराएं NaNH2 के साथ, तो ये भी जो है प्रोटॉन निकालने में कैपेबल है. तो ये भी जो है इसको बनाएगा RONA प्लस अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, राइट. सिमिलरली जो है अगर हम ROH की रिएक्शन कराएं किसके साथ, NaH के साथ, हाइड्राइड भी ले सकते हैं. तो सिंपली यहाँ पे भी जो है सेम सिचुएशन है कि सोडियम ऑक्साइड प्लस H2 का फॉर्मेशन होगा.
तो ये जितनी रिएक्शंस है, या इसके अलावा जो है हम ग्रिग्नार्ड भी ले सकते हैं कि अगर हम ग्रिग्नार्ड की भी बात कर रहे हैं, ROH की रिएक्शन जो है अगर हम किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ करा रहे हैं, जैसे RLi हो गया, R2CuLi हो गया, ओके, इसके अलावा जो है जैसे R' ले लेते हैं इसको, RMgX हो गया, तो इन सब के साथ जो है सिंपल सी बात है कि ये सब प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, RO- में, और खुद जो है कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें R' में। तो ये क्लियर है यहाँ पे कि इन सब के साथ इसका बिहेवियर कैसा है, एसिडिक बिहेवियर है। यहाँ पे जो है प्योरली ये किसके जैसा एक्ट कर रहा है, एसिड के जैसा एक्ट कर रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे देखो कि इसके बाद जो है अगर हम बात करें कि हम ROH की रिएक्शन करवा रहे हैं HX के साथ, हीट कर रहे हैं इसको, तो इस रिएक्शन में ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो है हमारा रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि RX + H2O बन रहा है, मतलब हमने OH को हटा के जो है उसके प्लेस पे किसको जो है रख दिया है, X को रख दिया। तो डायरेक्टली तो ये प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकती। तो हमें जो है इसको जो है किस तरीके से करना है या कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ पे देखो कि H+ आयन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक करेगा किस पे, इस पे, और इस पे जो है अटैक करेगा। तो बेसिकली जो है जब ये इस पे अटैक कर दिया तो नाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू ए गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये यहाँ से अगर निकलता है तो फॉर्मेशन ऑफ H2O जो है होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा तो ये जो है जाएगा किससे, SN1 से, और अगर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बनेगा तो ये इसके बाद जो है जो रिप्लेसमेंट है X- का इसके साथ, ये जो है SN1 और SN2 में से कोई सा भी पाथ ले सकता है, और दोनों से ही जो है अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है कि SN1 होगा तो क्या होता है और SN2 होता है तो बेसिकली क्या होता है। ये हमें बेसिकली इसमें जो है कंप्लीट आइडिया है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से हम आउटकम जो है इसमें लिखेंगे। अब क्या है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है, जिन हम इन सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है OH के रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, इसको करवाने का जो है एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अब इसको करवाने का ये जो बहुत अच्छा तरीका है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो है हम ROH की रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, और ये जो सल्फोनाइल क्लोराइड होते हैं ये कुछ इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं। ये आपको कई बार जो है मिल जाएंगे, जैसे इसमें टोसाइल लिखा रहता है तो टोसाइल क्लोराइड जो है लिखा रहता है, तो वो भी एक सल्फोनाइल क्लोराइड है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे किसी बेस, पायराडीन और समथिंग, तो यहाँ पे जैसे बेस लेंगे और बेस को लेने का एक पर्पज़ है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे, तो यहाँ पे जो है ये बन जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे जो है ये HCl बनेगा। तो इसी HCl की प्रेजेंस की वजह से हम बेस को ले रहे हैं ताकि इसको नलीफाई कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, ओके, और ताकि जो है ये इन दोनों को इसमें कन्वर्ट कर दे। अब देखो क्लियरली, इसको ध्यान से देखो, अब जो है इस पर्टिकुलर एंड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली होगा। क्यों होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो लीविंग ग्रुप है ये काफ़ी स्टेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम कराते हैं, ठीक है, और स्पेशली SN2 की अगर हम बात करें तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो RNU बनेगा और यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो यहाँ पे देखो हमने इसको हटाना था न्यूक्लियोफाइल से, तो डायरेक्टली नहीं हटा पा रहे थे, तो हमने इनडायरेक्ट अप्रोच ले ली, और इनडायरेक्ट अप्रोच में हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है कि हमने पहले जो है इसको इस अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया। तो हमें एल्कोहल में ऐसा कई बार करना होता है कि जब भी हमें OH को हटाना है और उसकी जगह पे किसी को प्लेस करना है, ठीक है, तो ये फैक्ट है कि वहाँ पे पहले जो है हमें उसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये एक जो है सफिशिएंट, या यू कैन से दैट की सबसे बेटर मटेरियल है। और भी आप ले सकते हैं जिसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाए या बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे इसकी बात करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ओके, तो ये जैसे है हमारा, ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये वाला, इसको हम बोलते हैं टोसाइल
ठीक है, ठीक है, टाउलिन डेरिवेटिव है इसलिए टोसाइल, जैसे टोसाइल क्लोराइड इसको बोलेंगे, तो टोसाइल क्लोराइड की इससे रिएक्ट कराएंगे तो आपका जो है ये सिंपली जो है क्या बन जाएगा, यहाँ पे OR आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा हमारे लिए। तो क्लियरली हमें पता है कि ये तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव है रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लुकास टेस्ट को लेके जो है हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कशन किया था कि ZnCl2 जो है वो एक क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है हमारा स्पीसीज है, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये ऑक्सीजन के साथ जब एडेक्ट का फॉर्मेशन करेगा तो इससे जो है फॉर्मेशन हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे जो है ये एक स्पीसीज जो फॉर्म होगी। अब इसकी वजह से आप आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन का। और यहाँ पे जो है ये जो लुकास टेस्ट है, लुकास टेस्ट में हमें पता है कि टर्सरी एल्कोहल जो है इमीडिएटली जो है एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब बेसिकली जो है हम ROH को जो है कन्वर्ट करते हैं किसमें, RCl में। तो RCl जो है बेसिकली जो है किसी पोलर सॉल्वेंट में तो डिजोल्व होगा नहीं है, राइट। तो जब डिजोल्व नहीं होगा तो ये जो है प्रेसिपिटेट की तरह जो है दिखने लगेगा, मतलब ये जो है प्रेसिपिटेट की तरह दिखने को लगेगा, मतलब कि धुंधला सा हो जाएगा सॉल्यूशन। धुंधला इसलिए क्योंकि वो घुल नहीं रहा तो बाहर आने लगेगा, जैसे वो बनेगा तो बाहर आने लगेगा सॉल्यूशन से। तो उसमें सिंपली जो है क्या ऑब्जर्वेशन दिखता है कि उसमें जो है टर्बिडिटी नजर आती है सॉल्यूशन में। तो टर्बिडिटी बेसिकली बिकॉज ऑफ द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि जैसे एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो वैसे ही जो है टर्बिडिटी ऑब्जर्व हुई। तो टर्सरी अल्कोहल में क्या है कि टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, टर्सरी कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं तो वो जो है इमीडिएटली टर्बिडिटी दे देते हैं, मतलब जैसे ही आप उनको मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि टर्बिडिटी आपको ऑब्जर्व होनी स्टार्ट होगी। बट जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में जो है हमें तुरंत नहीं मिलती, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि हमें पता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, तो उनके बनने में जो है थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है। तो उसमें हो सकता है कि हमें स्लाइटली हीट करना पड़े और 5 से 10 मिनट लग सकता है। 1 डिग्री एल्कोहल में जो है हमें टर्बिडिटी नहीं नज़र आती है, तो उसमें तो हमें और स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिक्वायर्ड होगी, तो मे भी हो सकता है कि एलिमिनेशन भी हो जाए उसमें, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो सिंपली जो है हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बढ़िया तरीका है, एक यू कैन से दैट इज ए क्वाइट सिंपल एंड ईजी मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। तो इससे जो है हम इसको फिगर आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें इसमें लुकास टेस्ट के अलावा अगर हम फर्दर रिएक्शंस में बात करें तो यहाँ पे जैसे क्या है कि एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को लेके जैसे कई तरीके के सबस्टांस है, तो वेपर फेज डिहाइड्रेशन जो है क्या होगा, वेपर फेज डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो वेपर फेज डिहाइड्रेशन में आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड और थोरियम ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं, और मैं दोनों का स्पेसिफिक यूज बता देता हूँ कि एडवांटेज क्या है उनका यूज करने का। तो एडवांटेज ये है कि अगर हम जैसे लेट्स सपोज दैट कि हमने इसको लिया है, जैसे हमारे पास ये एक एल्कोहल है और इसमें जो है हमने वेपर फेज डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मली डिहाइड्रेशन में हमेशा सिटजेप रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन बनती है, ये हमें पता है, ये हमने आपको बताया भी था। लेकिन यहाँ पे जो है अगर इनकी बात करें वेपर फेज डिहाइड्रेशन की, तो अगर हमने स्मॉल जो है लुइस एसिड लिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है फॉर्मेशन होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का, मतलब दिस विल बी द मेजर आउटकम। और वहीं जो है अगर हम बात करेंगे इसमें थोरियम ऑक्साइड में, तो इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज ए मेजर आउटकम थोरियम के साथ। तो ये तो हमें सिंपली ये सिचुएशन मिली। इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें तो हमें पता है कि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्टरिफिकेशन कर लेता है, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। अल्कोहल की अगर हम बात करें फर्दर तो वी नो दैट कि अल्कोहल जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करके उसका एल्काइलेशन कर देते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आप जो है अल्कोहल की रिएक्शन करवा सकते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो अगर आप इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये जो है RNH2 प्लस H2O, और इस रिएक्शन में क्या है कि मल्टीपल एल्काइलेशन की पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या है एक से ज़्यादा बार एल्काइलेशन हो सकता है, और एक से ज़्यादा बार एल्काइलेशन हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो है आप यहाँ पे जाके रुकोगे R3N। ओके, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। तो मल्टीपल एल्काइलेशन की पॉसिबिलिटी होती है इस रिएक्शन में। तो कई बार जो है इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा
कि हमें एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया करना है तो उसके लिए दो हमारे पास मेथड है, या तो हम उसको एल्कोहल से रिएक्ट करा दें या एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करा दें, दोनों ही सिचुएशन एल्काइलेशन में यूज हो जाएंगी। अब एल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन पे जैसे हमने बात किया था कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से हम जो है 1 डिग्री एल्कोहल है तो 1 डिग्री एल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होकर पहले एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि हम किस कैटलिस्ट को या किस रिएजेंट को यूज कर रहे हैं। तो जैसे पीसीसी, पीडीसी, सैरेट, जोन्स, कोलेन, ठीक है, जस्ट रिमेंबर द नेम। इसमें जो है नाम ध्यान रखने हैं कि अगर हम बात करें तो सैरेट, कोलेन जो है, पीडीसी, पीसीसी, इन रिएजेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो दे आर कैपेबल टू ऑक्सीडाइज 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन द वर्ड 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल। तो इनको ये ऑक्सीडाइज करते हैं रेस्पेक्टिवली किस में, एल्डिहाइड एंड कीटोन में। और वहीं जो है अगर हम किसी पावरफुल को ले लेंगे, जैसे पावरफुल इन द सेंस K2Cr2O7 ले लिया हमने, राइट, या K2Cr2O7 के साथ KMnO4 ले लिया, तो ये जो है ये 1 डिग्री एल्कोहल को कहाँ पे लेके जाएंगे, सीधा ये लेके जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पे। और इसमें भी अगर आपका फॉर्मिक एसिड होगा तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, H2 और CO2 में, क्योंकि ये जो है CH बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। उसके अलावा एक रिएक्शन जो हमने कल बताई थी, ठीक है, कॉपर वाली, तो हमें पता है कि कॉपर भी जो है 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करके ऑक्सीडाइज कर देता है और उनको जो है कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में। बट in the oxidation there is one more reaction that is quite important and useful as well, that is haloform reaction। तो haloform reaction की अगर हम बात करते हैं तो haloform reaction में आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है इस रिएक्शन में स्पेशली आपको ये फिगर आउट करना और ये ध्यान भी रखना है कि कोई आपका इस तरीके का एल्कोहल है, ओके, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। R डैश, तो R डैश कैन बी इक्वल्स टू H, एल्काइल, फिनाइल, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, ये जो चाहे वो हो सकता है। बट अगर इस तरीके की सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है एल्कोहल की और इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं X2 प्लस NaOH के साथ, so it will leads to the formation of, and also it will oxidize it, it will convert into R dash COO minus plus CH3H। तो ये जो है हमारा रिएक्शन होगा, ये भी जो है एक ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर है जिसमें ये हमारे सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा जिससे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी, क्योंकि हमारे अगला चैप्टर जो ईथर है वो भी हमें कवर अप करना, लेकिन ईथर में वी नो डेट की प्रिपरेशन और रिएक्शंस में बहुत ही कम रिएक्शंस हैं जिसके ऊपर थोड़ा हमें हाईलाइट भी करना होगा। लेकिन हाँ, ईथर की तरफ जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो ईथर की तरफ प्रोसीड करने में जो है एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो है अल्कोहल की दो रिएक्शंस के थ्रू इसको प्रोसीड करेंगे। तो पहला जो है वो है विलियमसन, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो कि सबसे कह सकते हो इफेक्टिव मेथड है ईथर बनाने के लिए, सबसे इफेक्टिव मेथड है और सबसे इफेक्टिव और यूजफुल भी है। और इस मेथड में पर्टिकुलरली होता क्या है कि हम जो है RONA मतलब कॉन्जुगेट बेस ऑफ एल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, R-X के साथ। ये SN2 की बात हो रही है, तो SN2 की बात हो रही है तो इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्कोहल। देखो यहाँ पे जैसे SN2 रिएक्शन की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्टिविटी का फिक्स है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये हमारा ऑर्डर है। और इसमें 3 डिग्री में हमें पता है कि इलिमिनेशन जो है डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान भी रखना है और इवन जो है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्लेरिफाई भी रखना है कि ये बड़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस कितना भी बल्कि हो जाए कोई इशू नहीं है, बट ये जो है बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दैट कि इसमें अगर हम बात करें कि हमने जो है इस पर्टिकुलर ईथर का फॉर्मेशन किया और उसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हमारे रिएक्टेंट क्या होने चाहिए इस ईथर को बनाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ से तोड़ेंगे और इसको जो है हम बेस सेलेक्ट करेंगे टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड को, और इसको हैलाइड सेलेक्ट करेंगे।
क्योंकि हमें ये क्लियर कट पता है कि बेस चाहे कितना भी बड़ा हो जाए उससे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ये जो है एल्काइल हैलाइड जितना छोटा से छोटा हम लेंगे उतनी हमारी रिएक्शन ज़्यादा एफिशिएंट होगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये CH3X होने वाला है, राइट। तो इसलिए जो है हमने इसको इस तरीके से जो है लिया है। तो ये हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब आपने ध्यान दिया होगा और पढ़ा भी होगा, तो रिवाइज भी हो जाएगा वो, कि एल्कोहल जो है वो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन में भी जाते हैं। तो ये दोनों चीजें इसमें हो जा रही हैं, अल्कोहल की रिएक्शंस भी हो जा रही है, ईथर की प्रिपरेशन भी हो जा रही है। तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है सिचुएशन बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे जैसे ROH है, तो इसको स्लाइटली जो है जैसे 1 डिग्री एल्कोहल की अगर हम बात करें तो जैसे 180 डिग्री के अराउंड जो है अगर हम हीट करते हैं तो ये जो है बेसिकली क्या करता है, तो ये बेसिकली जाता है किसमें, एलिमिनेशन में, एल्कीन की तरफ जाता है। लेकिन अगर उससे हम थोड़ा सा स्लाइटली कम टेम्परेचर पे हीट करेंगे अराउंड 140 और समथिंग, तो 110 से 140 के बीच में अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये जो है थोड़ा सा कम टेम्परेचर रखने पे तो ये इसका फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो है हमारा सॉरी इसमें इंट्रा नहीं लिखेंगे, इंटर लिखेंगे। तो ये जो है हमारी सिचुएशन है कि यहाँ पे ROH जो है कन्वर्ट होगा इसमें। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है, जो एलिमिनेशन, जो डिहाइड्रेशन में जिसमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर लेके जो है हमें इसको हीट करना होता है। तो वहाँ पे टेम्परेचर अराउंड होता है 180 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उससे थोड़ा कम लेंगे। तो यहाँ पे जो है H+ आयन की भी ज़रूरत होती है कि आप जो है किसी एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। अब देखो इसके साथ साथ जो है यहाँ पे आपको याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में अगर हम H2O के प्लेस पे एल्कोहल का यूज करेंगे, कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में हम H2O के प्लेस पे अगर किसका यूज करें, एल्कोहल का यूज करें, देन इट विल लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। कि जैसे हम H2O की जगह अगर ROH का यूज करेंगे तो हमें ईथर मिलेगा, वही सेम रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये भी एक हमारा प्रिपरेशन का मेथड है। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि एक मेथड और है उसमें कि जैसे हम RX का रिएक्शन कराएं किसके साथ, Ag2O के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू जो है इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथर एंड AgX। तो ये भी एक रिएक्शन है जिससे जो है हम प्रिपरेशन कर सकते हैं किसका, ईथर का। तो ईथर को प्रिपेयर करने के लिए ये भी एक जो है बेटर रिएक्शन है। इसके अलावा एल्कोहल का ही यूज करके एक और रिएक्शन है जो कि एल्कोहल की रिएक्शन है, ईथर का प्रिपरेशन मेथड, एंड दैट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एल्कोहल with diazometane। तो डाइएजोमीथेन के साथ जो है रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पे देखो कि जैसे ROH है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CH2N2 के साथ, तो इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ RCO3+ नाइट्रोजन गैस। तो ये एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि अगर हम डाइएजोमीथेन की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है इसका होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, ये किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और इसको जो है अगर हम रेजोनेंस स्टेबलाइज करके लिखना चाहें तो वी कैन आल्सो राइट इट डाउन इन दिस पर्टिकुलर वे। और हमें पता है कि इन दोनों में जो है ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक वे में अगर हम बात करें कि कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो हम जानते हैं कि ये जो है ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये जो है प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा किससे, इससे ROH से। तो जब ROH रिएक्ट करेगा इसके साथ तो यहाँ पे बेसिक बात है कि ये जो है इस पे अटैक करेगा
और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू RO माइनस, और यहाँ पे जो है CH3 और N2 प्लस, फिर जो है ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन निकल जाएगा और अल्टीमेटली जो है इवेंचुअली ये जो है इसका फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो है एक और मेथड है जो अल्कोहल की रिएक्शन है और ईथर का प्रिपरेशन मेथड है। ओके, तो ये एक है सिचुएशन। अब क्या है कि साइक्लिक ईथर पे मूव करने से पहले अगर हम इन पर्टिकुलर एथर्स की बात करें तो इनका जो एक रिएक्शन है वो बड़ा फेमस है, और वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है एथर क्लीवेज। तो एथर क्लीवेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि जैसे कोई भी हमारा ROR है तो उसमें जो है अगर हम HX अगर 1 मोल लेते हैं और 1 मोल के साथ हीट करते हैं तो इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ROH प्लस RX, राइट। वहीं अगर हम ROR को HX एक्सिस में लेते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो है हीट करने पर इवेंचुअली इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ RX। यहाँ पे जो है एक इसका फॉर्मेशन करेगा RX का प्लस H2O का। तो ये सिचुएशन एक अलग है। अब क्या है कि यहाँ पे R जो है बेसिकली क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, मतलब R इज एल्काइल ग्रुप। तो R एक एल्काइल ग्रुप है, तब हम इस तरीके की सिचुएशन लिख ले रहे हैं। अब इसमें ये जो रिएक्शन है ये दो तरीकों से जो है प्रोसीड कर सकती है। इस रिएक्शन की अगर हम डिटेल्ड एनालिसिस की बात करें तो इन द डिटेल्ड एनालिसिस वी विल से डेट कि दिस रिएक्शन कैन प्रोसीड बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। तो अगर हम उन मेथड्स को फोकस करें कि क्या मेथड्स होंगे जिनसे प्रोसीड कर सकती है, तो इट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर। जैसे लेट्स सपोज दैट कि हम ऐसे किसी ईथर को ले लेते हैं, तो ऐसे ईथर को अगर हमने HX के साथ रिएक्ट कराया तो ये जो है बेसिकली जो है हमें क्या आउटकम देगा, ये मैकेनिज्म से जो है हम समझ लेते हैं ताकि ये हमें क्लियर हो जाए कि ये चीज़ें होंगी कैसे। तो यहाँ पे देखो क्लियरली ध्यान दो कि H प्लस आयन जो है वो बेसिकली सबसे पहले इस पर अटैक किया, तो अटैक किया तो जो है ये कन्वर्ट हो गया किस में, इन दिस पर्टिकुलर वे। अब ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज आने की वजह से अब हमें जो है इसका फॉर्मल चार्ज नलीफाई करना पड़ेगा, हमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है इसको फॉर्मल चार्ज को नलीफाई करने की और X माइनस को जोड़ने की, ये सिचुएशन दो तरीके से हो सकती है, SN1 से और SN2 से। अब SN1 से पाथ तब जाएगा जब यहाँ से कार्बोकेटाइन बन सकता है स्टेबल। तो ध्यान दें, अगर कार्बोकेटाइन बन सकता है स्टेबल तब रिएक्शन SN1 को फॉलो करेगी। तो SN1 का मतलब है कि ये पार्ट यहाँ से निकल जाएगा एल्कोहल के रूप में और ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर वे में। तो ये तो हमारा एल्कोहल बन गया दूसरा हिस्सा, और इसको जो है नलीफाई करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि X माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इवेंचुअली जो है इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी हैलाइड। तो यहाँ पे देखो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सकता है किधर भी साइड तोड़ने से ऑक्सीजन के, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिधर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उधर हैलोजन को जोड़ देना और दूसरे हिस्से को जो है OH के साथ जोड़ देना। लेकिन हाँ, दिस इज ओनली ट्रू व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जैसे स्टेबल हो, जैसे टर्सरी है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, एलाइल कार्बोकेटाइन है, ये सब बन रहे हो तब इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। हर जगह जो है इसको नहीं लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें बता देता हूँ कि जैसे लेट्स सपोज दैट हम बात करते हैं इसकी कि हम जो है अब इसको HX के साथ हीट कर रहे हैं और 1 मोल के लिए ऑब्वियसली हम इसको लिख रहे हैं और यहाँ पे हमें फिगर आउट करना है कि क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी क्योंकि यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा नहीं। तो पहली सिचुएशन तो क्लियर है कि सबसे पहले जो है वो H प्लस आयन जो है अटैक करेगा किस पे, इस पे। तो यहाँ पे जो है अटैक करेगा और अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब जो है यहाँ पे फॉर्मल चार्ज को नलीफाई करने के लिए आप कार्बोकेटाइन तो बना नहीं सकते, फिर हेलोजन को तो जोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे जो है हेलोजन पहले ही अटैक करेगा इसी जगह पे। अब इसी जगह पे अटैक करेगा तो बेसिकली वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और इन दोनों कार्बन में जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़े हैं कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ऑब्वियस सी बात है ये वाला।
तो यहाँ पे देखो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये इस तरफ टूट जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारा एल्कोहल बनेगा ये और हैलाइड बन जाएगा ये। तो ये देखो यहाँ पे सिचुएशन अलग हो गई, यहाँ पे जो बड़ा कार्बन मतलब जो बड़ा ग्रुप था उसके साथ एल्कोहल है और जो छोटा है उसके साथ जो है किसका फॉर्मेशन हुआ, हैलाइड का। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद डैट कि हमारा जो पाथ है वो SN1 से जाएगा कि SN2 से जाएगा। तो SN2 से पाथ तभी जाएगा जब पॉसिबिलिटी होगी किसकी, जब पॉसिबिलिटी होगी फॉर्मेशन ऑफ SN1 से पाथ तभी जाएगा जब पॉसिबिलिटी होगी स्टेबल कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन की। अदरवाइज जो नहीं है वो जो है सिंपली हम किससे लेंगे, SN2 से। कार्बोकेटाइन का मतलब जो है क्या है कि या तो जो है वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा हो किसका, कार्बोटेन की अगर हम बात करें तो देयर इज वेरी सिंपल वे कि उसमें जो है बेंजाइल कार्बोकेटाइन हो, एलाइल बन रहा हो, टर्सरी बन रहा हो, या उसके अलावा एक और है जो काफ़ी बेटर होता है, ये वाला कार्बोकेटाइन ये बन रहा हो। ओके, तो इन सब में जो है हम SN1 के थ्रू जा सकते हैं। अब जो है इसमें जो बड़ा कंक्लूसिव बात है और जो अभी हमने देखा भी कि जैसे ये है, ये एक ईथर है, तो इसको जब हम क्लीवेज करने गए कि जब हम इसको HX के साथ हीट कर रहे थे तो हमने जो है प्रोडक्ट के रूप में जो है टर्सरी हैलाइड बनाया और CH3OH बनाया, राइट। बट इन द अदर वे इफ वी आर ट्राइंग टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, कि हम इस ईथर को बनाने की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग मटेरियल हमने क्या लिया होगा इसको बनाने के लिए। तो देखो इसको बनाने के लिए हमने क्या लिया होगा, तो बनाने के लिए CH3X लिया होगा और ये अल्कोहल लिया होगा। तो जो है ये बना होगा। तो स्टार्टिंग मटेरियल जो है, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन बड़े ट्रिकी भी होते हैं, ट्रिकी इसलिए क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इसमें कि वो क्वेश्चन हमसे किसकी बात कर रहा है, तोड़ने की बात कर रहा है कि बनाने की बात कर रहा है। तो देखो जब बनाने की बात हो रही है विलियमसन ईथर सिंथेसिस से, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द SN2 पाथ। तो SN2 पाथ में जो है इसको हमेशा ऐसे तोड़ेंगे कि हम जो है हैलाइड को छोटा ही लेंगे, वो फिक्स है उसमें। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे तोड़ने की बात कर रहे हैं HX के साथ रिएक्शंस की, तो वहाँ पे सिचुएशन अलग है। वहाँ पे तो हमें कार्बोकेटाइन बना के देखना है, और कार्बोकेटाइन बन रहा है तो हम उसके साथ जो है हैलाइड दे देंगे, और अगर नहीं बन पा रहा है फिर जो है हम किससे जाएंगे, नॉर्मली जो है SN2 पाथ से जाएंगे। तो इस चीज़ को जो है क्लियरली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस में कई बार जो है उस ईथर के टूटने पे क्या बनेगा और उससे पहले क्या जो है उस रिएक्टेंट लेंगे उसको बनाने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे वन मोर थिंग दैट इज रिलेटेड टू दिस, कि कई बार जैसे इस तरीके का जो है आपको दे रखा है और इसको जो है आपको HX के साथ हीट कर दिया, तो यहाँ पे जो है आप HX चाहे एक्सेस में ले लें चाहे 1 मोल लें, दोनों में आउटकम सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये सबस्टांस फिक्स है कि ये फिनोल बनेगा, क्योंकि ये वाला लिंकेज तो ब्रेक हो नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर पीएच के साथ क्या रेजोनेंस में, तो इसका तो एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो यहाँ पे तो फिक्स है कि ये फिनोल बनेगा और दूसरा पार्ट जो है CH3X बनेगा, विदाउट एनी डाउट डायरेक्टली आप लिख सकते हो। इसमें चाहे आप कितने ही ले लो क्वांटिटी। वहीं जो है अगर हम बात करें दूसरी तरफ कि अगर ये होगा, तो इसको अगर हम HX के साथ हीट करने की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये टूट ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों तरफ जो है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, तो ये ब्रेक ही नहीं होगा, तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो ये एक सिंपल सा जो है रिएक्शंस का ऑब्जेक्टिव था एथर का। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जैसे प्रिपरेशन, रिएक्शन, सारी चीज़ों को फोकस करते हुए जो है हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, ताकि हम कुछ और एनालिटिकली कॉन्सेप्ट को समझ सकें और चीज़ों को ऐड कर सकें। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो एंड जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक 3D अल्कोहल है जिसको H+ डेल्टा, तो बहुत सिंपल है, डिहाइड्रेशन की बात कर रहा है। फिर उसके बाद जो है एल्कीन बना, एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन है, तो वापस से एक एल्कोहल बना जो कि उसका आइसोमर है। तो वही पूछ रहा है कि हाँ, उसके बाद जो है Y को जब हमने हीट किया है तो Y को हीट करने पर जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ओजोनोलाइसिस और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की बात हो रही है।
तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट में एल्कीन बन रहा है, फिर आइडोबोरेशन जो कि उसका एक आइसोमर है, और Y जो बन रहा है उससे जो है आपको ये बन रहा है, तो आप उस एल्कीन का स्ट्रक्चर तो उससे पता ही कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि आप जो है इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दें, ठीक है, रिंग बनाएं पहले, ठीक है, और रिंग के साथ साथ बनाने के बाद इनके बीच में जो है डबल बॉन्ड भी क्रिएट कर दें। तो इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी। इन दोनों कार्बन को जो है डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है, साइक्लाइजेशन कर देना है। तो इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ोगे तो ये तो क्लियर है कि तुम्हें जो है कुछ इस तरीके की सिचुएशन मिलेगी। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, कि अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये जो है स्ट्रक्चर हो गया किसका, Y का, ये Y का स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि X क्या होना चाहिए, किसको लें कि ये बन जाए डिहाइड्रेशन पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है मुझे तो, ठीक है, जैसे 6 की रिंग है तो 6 की रिंग में B और C के अलावा तो और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, और ऑब्वियस सी बात है कि B और C में जो है B ही जो है सबसे बेटर ऑप्शन है जो इस तरीके के आउटकम को देगा, राइट। तो यहाँ पे जो है आंसर क्या होना चाहिए इसका, B। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा, B। ओके, तो अब देखो इसमें ये क्वेश्चंस बड़े बड़े इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इसमें जो है पिछले चैप्टर्स भी यूटिलाइज होने लगते हैं, तो रिवीजन भी उनका एसोसिएटेड है। तो इसमें एक एल्कोहल है जो डिहाइड्रेशन पे B दे रहा है, जो ओनोलाइसिस पे एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड दे रहा है। B जो है डीकलराइज कर रहा है एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को, और A जो है नहीं कर रहा है। A और B जो है रेस्पेक्टिवली क्या होंगे, तो ये चीज़ जो है हम बात कर रहे हैं। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी हो गया ये, और इसलिए भी हो गया क्योंकि यहाँ पे जो है अगर ये अल्कोहल KMnO4 से रिएक्ट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहा होगा KMnO4 इसका, तो ये टर्सरी अल्कोहल ही होगा। सेकेंडरी और 1 डिग्री तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंडरी भी जो है ऑक्सीडाइज हो सकता है KMnO4 के साथ, और 1 डिग्री भी हो सकता है। तो इसका मतलब टर्सरी अल्कोहल ही होगा ये। तो टर्सरी अल्कोहल में आपको ऑप्शन फिगर आउट करने कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और यहाँ पे आंसर्स में देखो ओजोनोलाइसिस से एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड, मतलब 4 कार्बन एटम होंगे उसमें, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो 4 कार्बन एटम होंगे, टर्सरी होगा, तो ये ध्यान देना है। तो आंसर तो लगभग क्लियर हो गया, साफ साफ हमें दिख रहा है कि क्या आंसर होना चाहिए। तो अब तो आपको ये इन सब चीज़ों से हिंट के थ्रू जो है, ठीक है, आंसर बता देना चाहिए कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल में जो है हमें क्लियरली दिख रहा है कि यही एक ऑप्शन है जो कि सही होना चाहिए, राइट। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, और इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज पॉसिबल, मतलब इनमें से कौन सी रिएक्शंस हैं जो पॉसिबल है। तो पहली रिएक्शन में हम फिनॉल को HBr के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और H2O निकाल रहे हैं, मतलब कि हम कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं फिनॉल में। और हम ये जानते हैं कि फिनॉल में ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में रहता है, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड में एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है। तो क्या ये संभव है कि हम फिनॉल से जो है HBr की रिएक्शन करा के जो है ऐसा करवा सकते हैं? तो ये तो जो है पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब दूसरी रिएक्शन को ध्यान से देखो, तो दूसरी रिएक्शन में टर्सरी हैलाइड की बात हो रही है, और टर्सरी हैलाइड जो है वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस कर रही है, SN2 कर रहा है।
तो ये तो और भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि हमें पता है कि टर्सरी हैलाइड के साथ तो एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा किस पे, सब्स्टिट्यूशन पे। तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी जो है पॉसिबल नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, तो इस रिएक्शन में तो कुछ अजीब ही लिखा है, जो कि बिना सर पैर का है, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है कोई भी मैच नहीं हो रही है, ठीक है। और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये थोड़े हेल्पफुल भी होते हैं कि सिंपली इनको रिजेक्ट किया जा सकता है कि ये तो आंसर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है अब तो, और ये सही भी होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो जो हम इस सेक्शन को पढ़े थे, तो उसमें वही चीज़ है कि यहाँ पे जो है ये जो हमारा एनायन है, इट विल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर, और ये यहाँ पे इस तरफ ओपन होगा, और ये H3O+ होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यही बनेगा, तो ये करेक्ट हो गया हमारा। एल्कोहल की प्रिपरेशन वाला जो है उससे ये इंस्पायर्ड है क्वेश्चन। देन आफ्टर जो है हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। बड़ा ही जो है इजी सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जो है सिंपल और यूजफुल रिएक्शंस जो है यूटिलाइज हो रही हैं। तो इसमें ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है और क्या जो है इसमें बनेगा। तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एलिमिनेशन होगा। तो ये जो है क्या होने वाला है, ये बनने वाला है, राइट। फिर HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है क्या बनने वाला है, ये। फिर इसके साथ जो है SN2 रिएक्शन होगा, 1 डिग्री हैलाइड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या बनने वाला है, ये मतलब प्रोपाइल, और इसमें CH3, तो 1-methoxypropaene, ये सबसे बेटर ऑप्शन है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये मैंने तुम्हें अभी बताया भी है, क्योंकि इसमें जो है हम लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल को बना रहे हैं, और वही वो तुमसे पूछना चाह रहा है कि इसमें सबसे बेस्ट क्या लें, सबसे बेस्ट रिएजेंट जो है किसको लिया जाना चाहिए। तो आंसर तो फिक्स क्लियर हो गया, क्योंकि थोरियम ऑक्साइड को ही लेंगे, यही जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगा। बाकी ये सब तो जो है सिटजेप को फॉलो करते हैं, राइट। तो ये सिटजेप को फॉलो करने वाले हैं, तो आंसर तो यही होगा। इसके बाद आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है ऐसे सवालों में क्या है कि हमें जो है जब हम ईथर की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे पास जो है यहीं अवेलेबल है, यहीं पर। तो क्या जो है बन सकता है, किस तरीके की सिचुएशन होगी, इसी पे बात करेंगे। तो H+ आयन को अटैक करवाना है, H+ आयन को अटैक करवाइए ऑक्सीजन पर, उसके बाद जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है अटैक करेंगे, तो क्या बनेगा। तो इसमें बड़ा जो है इंटरेक्टिव सा है, मेन प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आप H+ को यहाँ पे अटैक कराएंगे, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी। फिर पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अटैक कराइए, रिंग ये वाली खुली, तो दूसरी रिंग बन गई, राइट। मतलब 6 की रिंग बन गई, और इस 6 की रिंग में जो है साफ साफ दिख रहा है कि ये तो जो है आपका OH हो गया, राइट। ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हुआ, और पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ आ गया। तो ये सारी सिचुएशन होगी। तो उसके बाद जो है यहीं पे अटैक करेगा H2, और यहीं पे आएगा OH। तो हमें कहाँ दिख रहा है ऐसा स्ट्रक्चर, तो इसी में दिख रहा है ऐसा ऑब्जर्वेशन। तो ये स्ट्रक्चर तो क्लियरली जो है इसी में दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि A जो है वो हमारा सबसे बेटर आंसर होगा।
फिर इसके बाद हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसमें भी जो है आपको क्लेरिफाई करना है। सबसे पहले तो देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्या हो सकता है, एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन जो है बेंजीन का करना है, उसके बाद जो है हेलोजिनेशन करना है, और हेलोजिनेशन के बाद HBr के साथ हीट कर रहे हैं तो ईथर क्लीवेज भी करना है। मतलब इसमें 2-3 रिएक्शंस जो है यूज हो रही हैं। इन 2-3 रिएक्शंस को यूज करके जो है क्या बन सकता है, उसी पे जो है हमें फिगर आउट करना है। तो सबसे पहली बात तो बहुत सिंपल सी है, ये जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा। मतलब यहाँ पे जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर प्लॉट करने की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होने वाला है, राइट। इससे आगे जो है आप क्या फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या बन सकता है, इजी भी है। हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो ये तो बल्की ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो बल्की ग्रुप है ये जो है इधर तो हेलोजिनेशन होने नहीं देगा, मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो पे ही होगा हेलोजिनेशन। तो टर्सरी ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है कि हेलोजिनेशन हुआ तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ गई। अब इसके बाद HBr का एडिट, मतलब HBr को जो है यूज करके जो है हम हीट कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ऑक्सीजन की तरफ से तो टूट नहीं सकता, मतलब वो तो OH ही आना है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि उसमें जो है क्लियर है और एकदम साफ है कि ये बॉन्ड जो है हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो A का स्ट्रक्चर तो बहुत साफ है कि ये जो है सीधे सीधे OH में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे Cl हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो कि ये किससे मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन है? तो मुझे तो क्लियरली दिख रहा है ये इससे मैच कर रहा है, राइट। तो ये जो है हमारा अल्टीमेटली जो है रिएक्शंस और क्वेश्चन थे। इसके बाद जो है हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे कल की क्लास में, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आप जो है अल्कोहल ईथर पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, थोड़ी डाउट्स भी जो है आप अपनी क्लेरिफाई करने की कोशिश करिए, ओके। तो डेट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।